अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां मंगलसूत्र से जुड़े ड्रामे के बाद एक और नया घटनाक्रम सामने दिखेगा। आर्य किसी भी हाल में यह नहीं चाहता कि अनु की शादी विपिन के साथ हो जाए, लेकिन वह यह सच्चाई सीधे अनु के माता पिता को बताने से बचता है। उसकी पहली कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले रघुपति का सच सभी लोगों को पता चल जाए। इसी बीच विपिन की बुआ को भी आर्य के इरादों पर शक हो चुका है। बुआ पहले ही रघुपति से कह चुकी है कि आर्य कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है और जानबूझकर हमें अन्नू के परिवार के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब आर्य फिर से एक और नया ड्रामा करने की योजना बनाएगा, जहां पर जैसे ही अनु अपना मंगलसूत्र उतारकर टेबल पर रख देती है, तब वहां कोई मौजूद नहीं होता। आर्य मौके का फायदा उठाकर उस मंगलसूत्र को वहां से गायब कर देता है और उसे छिपा देता है। अनु को आर्य के दिमाग में चल रही बातों की कोई जानकारी नहीं होती। कुछ देर बाद जब अनु की नजर टेबल पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि मंगलसूत्र वहां से गायब है। वह घबराकर बोल पड़ती है कि मंगलसूत्र कहाँ गया। यह बात सभी को पता चल जाती है कि मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। इसके बाद रघुपति गुस्से में अनु पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि इसकी कीमत कितनी है। चूंकि रघुपति ने ही उस मंगलसूत्र के पैसे दिए थे, इसलिए वह भड़क कर कहता है कि अब तो पैसे भी बर्बाद हो गए और मंगलसूत्र भी खो गया। वह अनु को लापरवाह कहकर ताने देता है। अनु इस बात पर रोने लगती है और आर्य को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। रघुपति की इस तरह की बातें अनु के माता पिता को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आर्य कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह यहीं आसपास होगा, सब मिलकर इसे ढूंढते हैं। इसके बाद सब लोग यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। आर्य सही मौका देखकर उसी जगह से मंगलसूत्र निकाल लेता है जहां उसने इसे छिपाया था और सबके सामने दिखाते हुए कहता है कि देखो, यह तो यहीं मिल गया। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघुपति अपनी अगली चाल चलते हुए नजर आएगा।